थैंक यू सर। आपने जो यहाँ पर आज अपडेट्स दिया है, तो ये अपडेट्स के ऊपर मैं थोड़ा और क्लियर कर देना चाहता हूँ। आज हमारे साथ जितने भी व्यक्ति इस मीटिंग के अंदर जुड़े हैं, उन सभी व्यक्ति को वन बाय वन करके आपने जो अपडेट्स बताए हैं, उन अपडेट्स के ऊपर क्लियर क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर कंपनी के माध्यम से जो हमें अपडेट्स आए हैं, तो पहला अपडेट्स यहाँ पर हमें मिला है कि जो लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें यहाँ पर जो थाईलैंड टूर का पैकेज मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था हो जाए कि वहां पैकेज के साथ साथ जो टिकट का खर्चा लग रहा है, वो खर्चा भी हमें यहाँ से मिल जाए। और सेकंड नंबर के ऊपर कि वहां पर जो एक्सपेंस लगने वाले हैं, जो हम वहां घूमने जाएंगे तो जो हमारा खर्चा होगा, तो खर्चे भी यहाँ से अगर मैनेज हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ प्रावधान बनाया जाए। तो कंपनी ने यहाँ पर ट्रैवल टिकट पूल बनाया है। ये ट्रैवल टिकट पूल वर्किंग कैसे करता है, तो सेम हमारा जो कैशबैक पूल है उसी तरह से दो लेवल है इसमें। पहले लेवल में 10 और दूसरे लेवल में 100। इस तरह से ये हमारा ट्रैवल टिकट पूल वर्क करेगा। ये ट्रैवल टिकट पूल के अंदर कौन व्यक्ति इन्वॉल्व हो सकता है? तो पहले तो जो व्यक्ति पैकेज खरीदता है, अगर आपने थाईलैंड टूर का पैकेज बाय किया है, तो एक पैकेज खरीदने पर आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। सेकंड नंबर के ऊपर, जब आप लकी ड्रॉ में विनर रहते हैं, तो भी आपका पैकेज बाय होता है, उस समय पर भी आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। तो एक रिवॉर्ड पॉइंट जो भी मेंबर बनाएगा, उसका आईडी ट्रैवल टिकट पूल में चला जाएगा। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति पिन कोड फ्रेंचाइजी ले रहा है, तो उसका 2 रिवॉर्ड पॉइंट बना है, तो उसका 2 आईडी टिकट पूल के अंदर होगा। तो इस हिसाब से जैसे ही दूसरा लेवल कंप्लीट होता है, तो एक नंबर वाले व्यक्ति को कंपनी टिकट ऑफर करती है। और यहाँ टिकट के लिए भी कंपनी ने 4 मेजर एयरपोर्ट जो है, जो हमारे मेट्रो सिटी बोल सकते हैं, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और बेंगलोर, ये 4 सिटी से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी सिटी से जाना है थाईलैंड के लिए। तो ये टिकट पूल की बात हो गई। और यहाँ पर कंपनी ने एक्सपेंस के लिए भी एक ट्रैवल क्लब बनाई है। ट्रैवल क्लब कैसे वर्क करती है? तो दोस्तों, सेम यहाँ ट्रैवल क्लब के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए मिनिमम जो व्यक्ति के 2 रिवॉर्ड पॉइंट होंगे, यानी कि आज किसी व्यक्ति को लकी ड्रॉ में विनर बने हैं, तो उसको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिला। और आने वाले एक वीक के बाद वो व्यक्ति एक थाईलैंड टूर का पैकेज बाय करता है, तो एक दूसरा पॉइंट बन गया उसका। तो 2 रिवॉर्ड्स पॉइंट बनने पर वो व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाएगा ट्रैवल क्लब के अंदर। और ट्रैवल क्लब भी सेम हमारे कैशबैक पूल की तरह पहले लेवल में 10 और दूसरे लेवल में 100 उस मुताबिक वर्किंग करेगी। और जो मेंबर वहां पर क्वालिफाई होगा, उसे कंपनी 50,000 रुपए देती है ट्रैवल क्लब के माध्यम से। तो दोस्तों, यहाँ पर ये 2 क्लब बनाई है। अच्छा, ये जो 2 रिवॉर्ड पॉइंट से आप जो ट्रैवल क्लब में इन्वॉल्व होते हैं, उसका एक दूसरा कंपनी ने प्रावधान भी रखा है कि अगर आपकी जो डायरेक्ट टीम है, उन डायरेक्ट टीम से आप 5 रिवॉर्ड पॉइंट का आप डायरेक्ट क्लब के अंदर ट्रैवल क्लब के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए आपकी डायरेक्ट टीम से आपकी डायरेक्ट टीम से 5 रिवॉर्ड पॉइंट का बिजनेस होगा, तो भी आप इस ट्रैवल क्लब के अंदर क्वालिफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों, 2 तरह से आप ट्रैवल क्लब के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। पहला, तो आपके आईडी पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट होने चाहिए, और दूसरा कि आपकी टीम से 5 रिवॉर्ड पॉइंट का बिजनेस होना चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर ट्रैवल क्लब के अंदर शामिल हो सकते हैं। सेकंड नंबर, यहाँ पर कंपनी ने हमें जानकारी दी कि जो मल्टीपल आईडी है, वो हमारा स्टार्ट रहेगा, क्योंकि हम वन टाइप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस की तरह ही बिजनेस कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट हम चाहे इतने व्यक्ति को सेल कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति जितना आईडी चाहे उतना यहाँ पर ले सकता है। यहाँ पर कंपनी एक सिस्टम और लेकर आने वाली है कि अगर आपकी आईडी पहले से इस सिस्टम में लगी है और आपका पैन कार्ड नंबर और आपका केवाईसी वेरीफाई हो चुका है, तो रजिस्ट्रेशन के समय जैसे ही आप पैन कार्ड नंबर डालेंगे और सिस्टम में पहले से आपका केवाईसी हो चुका है, तो उस आईडी वाले को केवाईसी करने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन होगा,
तुरंत उसका केवाईसी वेरीफाई हो जाएगा। तो मल्टीपल आईडी हर एक व्यक्ति चाहे इतनी ले सकता है। और अब यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन के समय पे पैन नंबर का। वहां पर जैसे ही पैन नंबर डालेंगे तो आपका केवाईसी ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी यहाँ पर एक अपडेट्स और भी सर से हमें मिली है कि जैसा कि हमने एमसीए के अंदर रजिस्ट्रेशन किया, अप्लाई किया था कि हमें गवर्नमेंट के नॉर्म्स के मुताबिक हमारी कंपनी को लेकर जाना है। तो वहां से हमारे सीए के एंड से जो हमें नोटिफिकेशन आई है, उनमें से पहली नोटिफिकेशन है कि रेफरल इनकम जो हमें 15% डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप ज्वाइनिंग करते समय किसी व्यक्ति को लालच या प्रलोभन नहीं दे सकते, और ज्वाइनिंग के समय जो आप इनकम देते हो वो कहीं ना कहीं उस क्राइटेरिया में आती है। तो लो ये कह रहा है कि ज्वाइनिंग समय के ऊपर आप इनकम नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाते, मतलब पर्टिकुलर हेड के ऊपर। तो यहाँ पर कंपनी ने अभी रेफरल इनकम को डिसेबल किया है। इसी के साथ साथ एक प्रावधान और भी है गवर्नमेंट गाइडलाइन के अंदर कि आप किसी भी व्यक्ति का एडमिन चार्ज डिडक्ट नहीं कर सकते। तो अभी मंडे से जो भी पे आउट आपका रिलीज होगा उसके अंदर जो 5% एडमिन चार्ज कट रहा था वो नहीं कटने वाला है, यानी कि एडमिन चार्ज हमारा 0 हो जाने वाला है। इसके साथ साथ कंपनी ने पे आउट के अंदर कंपनी ने कर दिया है कि अब हमारा पे आउट फ्राइडे के दिन कैलकुलेट होगा और दूसरे ही दिन सैटरडे ऑटोमेटिक आपको विड्रॉल करने की जरूरत नहीं है, सैटरडे के दिन आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक क्राइटेरिया रहेगा कि 300 रुपए का पे आउट मिनिमम आपका होना चाहिए। 300 रुपए का पे आउट होगा तो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उससे पहले पे आउट लेना चाहता है तो उसके लिए हमने क्विक विड्रॉल वाला ऑप्शन तो ओपन ही रखा है। जब आपके क्विक विड्रॉल वॉलेट का कंडीशन है कि 200 रुपया, आपके कमीशन वॉलेट में 200 रुपया शो होता है, तो आप अपना पे आउट कभी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर पे आउट अभी फ्राइडे को कैलकुलेट होगा और सैटरडे को आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। और इसके अलावा क्विक विड्रॉल आप जब भी लेना चाहे आप यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी कंपनी ने फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के अंदर पिन कोड फ्रेंचाइजी को ओपन किया है। जैसा कि आप यहाँ पर हमने पिछली मीटिंग के अंदर फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के ऊपर आपको जानकारी दी थी। इंडिया में जितने भी पेजोल के यूजर होंगे, वो चाहे मर्चेंट होंगे, वो चाहे हमारी टीम से होंगे या हमारी क्रॉस टीम से होंगे, लेकिन उस पिन कोड एरिया से जब भी वो ट्रांजेक्शन करेंगे तो उनके ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको यहाँ पर इनकम जनरेट होने वाली है। तो दोस्तों अभी हमारा जो पिन कोड फ्रेंचाइजी का अमाउंट है वो 21,000 रुपए का है। 5% जीएसटी का जोड़कर 1,050 रुपए उसमें जीएसटी की अमाउंट जुड़ेगी, तो टोटल 22,050 रुपए पिन कोड फ्रेंचाइजी का कॉस्ट रहता है। दोस्तों जो व्यक्ति पिन कोड फ्रेंचाइजी बाय करता है तो उसे कंपनी 2 ट्रैवल पैकेज देती है थाईलैंड टूर के, और उसको रिडीम करने पर उसकी यहाँ पर आईडी टोटल 22 जनरेट होने वाली है। तो 22 आईडी उसकी यहाँ पर जनरेट होगी तो उससे 33,000 रुपीज कैशबैक पुल से आने वाले हैं। और जो व्यक्ति यहाँ से पिन कोड फ्रेंचाइजी को बाय करता है तो उसके 2 आईडी कंपनी ने आज जो अनाउंस किया है ट्रैवल टिकट पुल, तो उसके 2 आईडी ट्रैवल टिकट पुल में लगेंगे और 2 रिवॉर्ड पॉइंट की ये पिन कोड फ्रेंचाइजी होती है, तो उसका एक आईडी ट्रैवल क्लब में लगेगा जहां से उसको 50,000 रुपए की इनकम आने वाली है। तो दोस्तों पिन कोड फ्रेंचाइजी के ऊपर कौन सी सर्विसेज के ऊपर कितना कमीशन मिलने वाला है, कैशबैक पूल की आईडी जनरेट होगी आपके पिन कोड एरिया में तो कितना कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, उसका पूरा कंपनी ने ग्राफ तैयार किया है। वो ग्राफ मैं आपको मीटिंग के बाद आपके ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा, तो आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। और हमारा जो पीडीएफ है जो करेक्शन करना था वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो वो भी पीडीएफ आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों पिन कोड फ्रेंचाइजी अभी कंपनी ने ओपन किया है और उस पिन कोड फ्रेंचाइजी का जो भी व्यक्ति लेना चाहता है तो किस तरह से पिन कोड फ्रेंचाइजी ले सकते हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना है, वो वीडियो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो किस तरह से आप पिन कोड फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारा जो बॉर्ड माई ट्रिप का प्लेटफॉर्म है वहां पर हमने पेजोल को भी कनेक्ट किया है, इसके साथ साथ पेजोल पार्टनर को भी मतलब फ्रेंचाइजी मॉड्यूल को भी कनेक्ट किया है, और हमारा जो ट्रेडिशनल में जो टेलर एप्लीकेशन आ रहा है उसको भी वहां पर लिंक किया है। मतलब आप कंपनी की किसी भी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो वहां से आपको कुछ ना कुछ कैशबैक पॉइंट जनरेट होना है।
तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जहां पर बोर्ड माई ट्रिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर 3 सर्विसेज अलग अलग तरह की, अलग अलग फॉर्मेट की हमने लाकर रखी है। आप जिस सर्विसेज को यूज करेंगे यहाँ प्लेटफॉर्म से, तो आपको कहीं ना कहीं इनकम मिलने वाली है। तो जैसा हम बता रहे थे कि एक प्रोजेक्ट लेवल का वर्किंग लेकर हम लोगों के पास आए हैं, तो वाकई में उस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी आगे बढ़ रही है। दोस्तों, अभी कंपनी ने डिसाइड किया है कि एक कोर कमेटी की रचना करने वाले हैं हम। उस कमेटी के अंदर जो व्यक्ति अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसको एक जिम्मेवारी भी कंपनी देने वाली है, और उस जिम्मेवारी को जो अच्छी तरह से निभाएगा और अपनी जिम्मेवारी को मतलब ग्रोथ लेवल पर लेके जाएगा, तो उसको भी कंपनी एज ए पार्टनर के तौर पे प्रमोट करने वाली है। यहाँ पर स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें अच्छे लीडर्स जो अच्छा वर्क करते हैं, जिसे कंपनी बोलती है वॉरियर्स, कंपनी यहाँ पर एक वॉरियर्स की टीम बनाने जा रही है कि जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, जो अच्छा बिजनेस अपने एरिया में, अपने पिन कोड एरिया में करेगा, उस व्यक्ति को एज ए कंपनी टर्नओवर से मतलब उस एरिया के जो भी मतलब टर्नओवर रहेगा, जो भी ट्रांजेक्शन रहेगा, उसके ऊपर बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो यहाँ पर कंपनी आज सिलेक्शन करेगी, जो व्यक्ति का पे आउट 50,000 क्रॉस कर गया हो, जो व्यक्ति अच्छी मीटिंग ले रहा हो, जो व्यक्ति अलग अलग सर्विस को यूज करके जो भी मतलब यहाँ पर कैशबैक पॉइंट जनरेट करता है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा सर्विस उसकी टीम में यूज हो रही है, तो ऐसे कंपनी ने कुछ पैरामीटर्स रखे हैं। उस पैरामीटर्स को अंदर मेंटेन करके उस व्यक्ति का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। और जो भी वॉरियर्स रहेंगे, अगर जो व्यक्ति अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहता है, जो व्यक्ति अच्छा बिजनेस करना चाहता है, तो वो कंपनी को डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप सपोर्ट के ऊपर भी मैसेज कर सकता है, अपना नाम, सिटी, स्टेट और मोबाइल नंबर, और आपको लिखना है आई एम इंटरेस्टेड कंपनी के साथ में इस फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ना चाहता हूं। तो उस हिसाब से कंपनी कुछ पैरामीटर्स रखे हैं, जिसके आधार पे कंपनी कोर कमिटी बनाने जा रही है। इसके साथ साथ अभी कंपनी के मालिक ने अनाउंस किया कि हमारा जो टेलर एप्लीकेशन है वो ऑलमोस्ट हमारे प्ले स्टोर के ऊपर आ चुका है। आप भी चाहते हैं कि आप उस टेलर एप्लीकेशन के अंदर किसी भी व्यक्ति को एज ए मर्चेंट के तौर तौर के ऊपर अंदर इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो आप वहां पर उन किसी भी शॉपकीपर को आप मर्चेंट बना सकते हैं। दोस्तों, आप किसी व्यक्ति को मर्चेंट बनाते हैं, तो वो जो मर्चेंट बना है उसे तो बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन उस मर्चेंट को स्पॉन्सर आपने किया है, तो उसके वहां से जितना भी टर्नओवर होगा उसके ऊपर भी आपको बेनिफिट मिलना है। और साथ ही साथ जो 4 लेवल की फ्रेंचाइजी है, पिन कोड फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी, स्टेट फ्रेंचाइजी और कंट्री फ्रेंचाइजी, इन चारों फ्रेंचाइजी को इनकम जाने वाली है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति बोर्ड माई ट्रिप के साथ जुड़ा है और उसकी यहाँ पर शॉप ओपन हो चुकी है, तो वो हमारी टेलर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। दोस्तों, आप जैसे ही हमारी टेलर एप्लीकेशन के ऊपर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वहां आपको मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, और प्रोफाइल के अंदर जाकर आपको अपने एरिया का पिन कोड नंबर ऐड करना है। जैसे ही आप कंपनी के मर्चेंट बनते हो, तो आपका जो भी बारकोड रहेगा, अभी कंपनी ने ऑलमोस्ट उसको प्रिंट करा लिया है, तो वो बारकोड अभी आपको मिल जाएगा। तो आप अपने शॉप के ऊपर वो बारकोड नंबर लगा सकते हैं, जिससे आप किसी भी वॉलेट से पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं और किसी भी वॉलेट के अंदर पेमेंट को दे सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी हमारे टेलर एप्लीकेशन के अंदर आने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर कंपनी अभी इनिशियल बेस के ऊपर, जैसा कि कोई व्यक्ति मैंगलोर सिटी से है, तो उस एरिया में उन्होंने 15 से 20 फ्रेंच शॉपकीपर को हमारा मर्चेंट बनाया है। तो किसी भी एक लीडर के एड्रेस के ऊपर उस व्यक्ति का बारकोड सेंड कर दिया जाएगा। आप जब भी किसी दुकानदार को यहाँ हमारे टेलर एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म पर मर्चेंट बनाते हैं, तो आपको एक छोटा सा ध्यान रखना है कि जब भी आप उस व्यक्ति को मर्चेंट बनाने के लिए उसकी शॉप पर जाए, तो एक छोटा सा बैनर जिसकी डिजाइन भी हम आपको देंगे, मतलब 1 बाय 1 का एक हमें बैनर बनाना है। वहां पर लिखा होगा कि पेजॉल वॉलेट एक्सेप्टेड हियर, और उस मालिक के हाथ में देकर उसके शॉप के फोटो, मतलब उसके शॉप का जो बैनर से वो अंदर आ जाना चाहिए फोटो के अंदर, और उसका एक फोटो लेना है
और साथ ही साथ उसकी शॉप के ऊपर जो हम बारकोड लगाएंगे हमारे पेजोल टेलर एप्लीकेशन का, तो उस बारकोड के समेत उस व्यक्ति का फोटो लेना है। तो कहीं ना कहीं उससे आपका बिजनेस प्रमोट होगा, कहीं ना कहीं आप उस इमेज को आपके ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड करेंगे तो बहुत सारे शॉपकीपर सामने से चलकर आपके पास आएंगे। अब यहाँ पर दो चीज है कि किसी शॉपकीपर को आप फ्री में अपना मर्चेंट बनाना चाहते हैं तो वो मर्चेंट बन जाएगा, लेकिन उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, केवल उसको लेन देन में आसानी रहेगी, किसी भी वॉलेट से वो पेमेंट एक्सेप्ट कर सकेगा। अगर आप चाहते हैं कि उसको कुछ बेनिफिट मिले तो उसे हमारा यूजर्स बनाना है। अगर कोई व्यक्ति फ्री में मर्चेंट बन चुका है और वो अपनी आईडी को 525 रुपए से एक्टिव करता है तो वो यूजर बन जाता है, तो उसको जब भी ट्रांजेक्शन उसके वहां से होगा तो उसके ऊपर भी कमीशन जाएगा। अगर वहां पर ट्रांजेक्शन करने वाला पेजोल का मेंबर है तो पेजोल के मेंबर को तो कैशबैक पॉइंट आना ही है, लेकिन उस मर्चेंट को भी आना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर पहले प्रायोरिटी बेस के ऊपर कंपनी ये तय कर रही है कि जितने भी लोग आज बॉर्ड माई ट्रिप के अंदर जुड़े हैं और जिनकी शॉप है, तो पहले उन लोगों को हमारा मर्चेंट बनाया जाए। तो आज आप डाउनलोड करिएगा एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन करना है और प्रोफाइल में जाके अपने एरिया का पिन कोड डालना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये तीनों सर्विसेज हमने बॉर्ड माई ट्रिप की वेबसाइट के ऊपर लिंक किया है, तो हमारी ये तीनों प्रोडक्ट को यूज करने पर आपको यहाँ से बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट मिलने वाली है। दोस्तों इसी के साथ साथ कंपनी ने एक चीज और भी यहाँ पर तैयारी किया है कि अभी हमारा जो ये जूम मीटिंग होता है, मतलब अभी इसको हम ऑनलाइन बोल सकते हैं, लेकिन अभी जैसे जैसे कोरोना का जो पावर है वो कम होता जा रहा है और बहुत सी जगह पे अनलॉक की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और सभी जगह पे लोग मीटिंग भी कर रहे हैं। तो आने वाले समय पर हम कुछ एरिया, कुछ सिटी जहां पर अच्छा ग्रोथ चल रहा है, जहां पर बड़ी बड़ी टीमें काम कर रही है, तो वहां पर कंपनी मीटिंग का ऑर्गेनाइज करने वाली है और साथ ही साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करने वाली है। मतलब अब हम ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन वर्किंग भी करना चालू करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी बहुत कुछ और आने वाला है, और इसी के साथ साथ कंपनी ने अभी एक डिसीजन भी लिया है जो है पर्टिकुलर थाईलैंड टूर को लेकर। अभी कंपनी प्लानिंग कर रही है कि 1 नवंबर से थाईलैंड कंट्री टूरिस्ट के लिए ओपन हो रही है, और टूरिस्ट के लिए जब ओपन होगी तो हमें पहले वीक के अंदर उस गवर्नमेंट से क्या क्या अपडेशन है, क्या क्या नोटिफिकेशन है, या क्या क्या उन लोगों ने रूल्स बनाए हैं टूरिस्ट को लेकर, वो सारे रूल्स की डिटेल कंपनी को मिलने वाली है। अभी हमारी जो ऑफिस है पताया से, तो वहां से हमें क्लियरली नोटिफिकेशन मिला है कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी कंडीशन के बगैर टूरिस्ट को थाईलैंड गवर्नमेंट बुलाने वाली है। लेकिन अभी जो 1 नवंबर तक का जो क्राइटेरिया है, वहां पर 7 दिन का क्वारंटाइन पीरियड है, खास करके कंट्री के लिए। तो अभी नवंबर की फर्स्ट वीक के अंदर जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी तो हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि 500 लोगों का हम टूर ऑर्गेनाइज करें। जो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लकी ड्रॉ से विनर हुए हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर पैकेज को बाय किया है। तो ऐसे सभी लोगों को मिलकर कंपनी पहले आपको जानकारी देगी कि किस डेट को यहाँ पर हमारी टूर ऑर्गेनाइज होने वाली है, उस टूर के दौरान आपको क्या करना है, किस तरह से वो उस टूर को हम कंपनी मैनेज करने वाली है, वो सारी जानकारी आपको देने वाली है। लेकिन दोस्तों एक चीज फाइनल है कि अभी यहाँ पर जितने भी लोग थाईलैंड टूर को विन किया है, उन लोगों को थाईलैंड नेक्स्ट मंथ जाना फाइनल हो चुका है। तो अभी कंपनी उसके ऊपर भी वर्किंग कर रही है, क्योंकि बहुत से लोगों के क्वेश्चंस भी आते थे कि क्या हमारा थाईलैंड के अंदर ऑफिस है, अभी हमने देखा नहीं है। तो आपको टूर के दौरान हमारा ऑफिस भी विजिट करने को मिलने वाला है, और कंपनी चाह रही है कि कुछ एयरपोर्ट को पहले फाइनल कर लिया जाए, जहां से हमारा जो मतलब जैसे कि आज हम कर्नाटका की बात करें तो वहां से मेजर टीम है, महाराष्ट्र की बात करें तो वहां से हमारी मेजर टीम है, वेस्ट बंगाल से है। तो कुछ एयरपोर्ट्स के जहां पर हमारे मेंबर को आने जाने में तकलीफ नहीं हो और इजीली वहां से फ्लाइट की टिकट हम बाय कर सके, तो ऐसे एयरपोर्ट्स को भी कंपनी आइडेंटिफाई कर रही है। और मतलब
जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगी उस थाईलैंड गवर्नमेंट से, तो उस नोटिफिकेशन को ध्यान में रखकर किस तरह से टूर हम मैनेज करें और लोगों को थाईलैंड घुमाकर लेकर आए। तो ये प्रायोरिटी बेस के ऊपर अभी कंपनी स्टडी कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे अभी हम फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, तो जो भी मेंबर हमारे साथ फ्रेंचाइजी से इन्वॉल्व हो रहा है, तो उनको भी थाईलैंड टूर का पैकेज मिल रहा है। तो उसको ध्यान में रखकर अब हमारा टारगेट जा रहा है थाईलैंड के ऊपर, क्योंकि थाईलैंड कंट्री अब तक तो मतलब लॉकडाउन के जैसे हालात थे वहां पर, इसलिए बंद थी, लेकिन अब वहां पर भी हालात सामान्य हो रहे हैं, तो अब हम उसको ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। तो बहुत से लोग अभी पूछ रहे थे कि थाईलैंड कब लेकर जाएगी कंपनी, कैसे थाईलैंड का प्रोग्राम मैनेज करेगी। तो दोस्तों अभी कंपनी ने लास्ट ही फाइनल किया है कि अब कैसे भी करके अभी नवंबर महीने के अंदर हमारा फर्स्ट टूर को हम मैनेज कर ले। तो आपने भी यहाँ से लकी ड्रॉ में विन किया है टूर, तो आपके वहां पर भी कंपनी नोटिफिकेशन भेजेगी कि इस रूल्स को आपको फॉलो करना है, और आपको वहां से कुछ इंफॉर्मेशन भी कंपनी को देनी पड़ेगी, जो इंफॉर्मेशन को कंपनी देखकर आपके एयरपोर्ट से टिकट, आपका मतलब वहां पर जो होटल अलॉटमेंट होगा, वो सब कुछ यहाँ से मैनेज करके आपको वहां पर जाना है। इसी के साथ साथ ये कंपनी की जो आज अपडेट्स आई है, अभी पे आउट्स के रिगार्डिंग लोगों की अपडेट्स आ रही थी। तो दोस्तों जैसा कंपनी ने यहाँ पर हमें बताया कि हमारी जो आईसीआईसी की एपीआई है, उसको हमने तीनों एप्लीकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। तो उसी के चलते जो मेजर लोगों के पे आउट डिले 2-3 दिन से हो रहे थे, तो वह हमारा अपडेशन चल रहा था, क्योंकि हमारा जो बैंक का लिंकअप रहेगा वो सभी एप्लीकेशन के अंदर रहेगा। अगर हम समय चलते पहले कर लेंगे तो आने वाले जो क्राउड होंगे, तो आने वाले क्राउड को ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।